काम है। और ये जो बिल्डिंग है ये किशन कौर है कि हिंदू था या सिख था, इस हवाले से तो मैं मुकम्मल नहीं जानता। ये उसकी ज़ाती राजगाह थी। जब ये यहाँ से भाग के गए या 47 में यहाँ से गए तो ये बिल्डिंग यहाँ इनकी थी, तो इसमें ये स्कूल कायम कर दिया गया। आज है यहाँ ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कचीली की बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग की आज तक जो है इस बिल्डिंग को रिपेयर नहीं किया गया, असल हालत में मौजूद है। एक अरसे तक तो इस बिल्डिंग को ताले पड़े रहे, बहुत पुरानी बात है। तो ये मशवर था कि इसके अंदर वो असदा वगैरह है और ये अंदर बड़ा हॉल है, वो हॉल भी आपको दिखाएंगे। अभी वो स्टाफ का कोई बंदा आ गया अगर स्कूल से मुतल्लिक़ तो वो भी दिखाएंगे। ताले पड़े रहे फिर कि यहाँ असदा है, जो भी अंदर जाएगा असदा से निकल जाएगा। ये वैसे बस वो बातों की याद तक ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद ये जो है आज ये बिल्डिंग जो है असल हालत में मौजूद है और इसके आसपास जो रकबा था वो भी स्कूल के हैंड ओवर किया गया। आज यहाँ के ये स्कूल की माशाल्लाह ज़लज़ले के बाद नई इमारत भी तामीर हुई है। ये से ज़माने में बहुत अमीर तरीन किस्म का ये किशन कौर जो था वो शख्स था। और इसकी ऐसी एक बिल्डिंग डना के मकाम पर भी मौजूद है और डना के मकाम पर इसकी 2 बिल्डिंगें मौजूद थी, लेकिन एक तो ख़त्म हो गई है, दूसरी अभी भी थाना पुलिस डना के नाम से मशवर है और उसमें थाना चल रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्फ़रनैन दुमैल न्यूज़ के एक सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और इस वक्त जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर के मनाज़र दाएं बाएं और इस इलाके की खूबसूरती जो है वो ड्रोन से कवर करेंगे। ज़ुल्फ़रनैन, किस तरीके से नाज़रीन को आज आप ये खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे? जी अरम, अल्लाह के फजल करम से राजा साहब की डिस्कवरी की वजह से हम यहाँ किशन कंवर के घर में मौजूद हैं, जहाँ पर इनकी रिहाइशगाह थी। जो जैसा कि राजा साहब ने बताया कि वो अपने इलाके के एक बहुत बड़े नामवर थे, सेठ थे और उस वक्त की ये फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना जो राजा साहब ने एक्सप्लोर किया और आज हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। और हम आपके वसातत से, दोमेल की वसातत से हम इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को ये पूरा इलाका और ये यहाँ पर कायम हुआ ये स्कूल भी दिखाएंगे और अपने व्यूवर्स को आज देखने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट में बहुत कुछ मिलेगा। जी नाज़रीन, ये ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि जिसमें तमाम टीम मेंबर से जो है वो आपको मैं मिलवा रहा हूँ और साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में या पाकिस्तान की तारीख़ में, मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख़ में आज तक ऐसी चीज़ें किसी ने भी आपको अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखाई होंगी। आगे चलते हैं, चलकर देखते हैं कि वो कुआं क्या है, क्या वाकई उस कुएं में इज़्दहा मौजूद है या ये सब बनी बनाई बातें हैं। हमारे साथ रहिए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे। जी नाज़रीन, आपने ऊपर के मनाज़र देखे इस बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन में क्या है। अब हम जो है वो इसके तहखाने में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो है वो राजा अमजद साहब ने बताया कि यहाँ पर एक कुआं होता था। वो कुआं अभी भी मौजूद है, लेकिन उस कुएं में जो है वो ताले लगे हुए हैं। उस दरवाजे को मेरा कैमरा मैन आपको वो जगह दिखाएगा। ये वो दरवाजे हैं कि जहाँ पर
ताले लगे हुए हैं। इस दरवाजे के अंदर क्या है, क्योंकि इसे हम तोड़ तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन जो है वो इर्द गिर्द के मनाजिर आपको हम दिखा सकते हैं। बाकी जो राजा अमजद साहब जो इस जगह को बेहतर से बेहतर समझते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि राजा अमजद साहब ये क्या चीज़ है सर, ये किस लिए बनाई गई थी? ये जगह पुराने ज़माने में जो लाइट वगैरह का तो मसला होता था, बिजली तो नहीं थी, तो ये जगह मखसूस की जाती थी चिराग जलाने के लिए। वो चिराग जिसे हम चिमनी वगैरह कहते थे, वो एक मिट्टी के उस डब्बे में या ठीकरी कहते हैं उसमें, या किसी चीज़ में सरसों का तेल डाल के तो उसमें उस सूतर की बत्ती लगा के तो उसको आग लगा के रख देते थे, वो सारी रात जलती थी और ये पूरे इसमें जो है रोशनी होती थी। ये मखसूस तौर पर इसी काम के लिए ये बनाया गया और इसमें वो सारी रात वो चलती थी, वो तो रोशनी वगैरह के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। तो अमजद भाई ये बताएं कि वो कुआं कहाँ है जिसके अंदर इज़्दहा है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे YouTube जो इस वक्त व्यूवर्स हैं वो ये देखना चाहेंगे, वो कुआं देखना चाहेंगे। ये इसके अंदर इस बिल्डिंग के अंदर हमने कॉल की हुई है, अगर चौकीदार आ गया तो ये दरवाज़ा ताला लगा हुआ है, इस ताले को तो हम तोड़ नहीं सकते, सरकारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के हैंड ओवर है, ये हाई स्कूल की प्रॉपर्टी है। तो चौकीदार को हमने एक इंचार्ज थे हाई स्कूल के, उनको कॉल करके बताया अगर चौकीदार आ गया तो ये हम ताला खोल के अंदर से आपको दिखाएंगे। ये इस बिल्डिंग के अंदर है, यहाँ नीचे। जी नाज़रीन, चौकीदार का इंतज़ार करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो है किसी न किसी तरीके से हम इस कमरे को खोल पाएँ और असल में अंदर इसके क्या है, क्या वाकई ही इस कुएँ में इज़्दहा है या अंदर कोई कुआँ है, वो आपको कोशिश करेंगे कि वो मनाज़र उन हक़ाइक़ से आप जो है वो हम आज इस प्रोग्राम में पर्दा उठा सकें। तो जाते कैसे थे और यहाँ से किस तरह से आते थे, ये आपको कुछ थोड़ा सा जो है वो पता है तो वो हमसे शेयर करें। सर हमें ये थोड़ा सा आइडिया है, जब हम 97 में तकरीबन इधर दाखिल हुए हैं तो जो हमारे इधर टीचर थे वो कहते थे कि यहाँ पे ये आसार कदीमा क्या है, तो किशन कौर नामी बंदा था जिसकी ये लड़ी थी, तो ये उनके तहखाने हैं। यहाँ से वो कहते थे यहाँ से नीचे जाते हैं, फिर इस तरफ जाते हैं और नीचे इनका और तहखाना है, नीचे एक डबनुमा और कमरा बना हुआ है, तो उसमें हम में से कोई भी नहीं गया आज तक। वो कौन सा तहखाना सर दिखाएंगे हमें? ये सामने ये देखेंगे, ये इसका लाख था, यहाँ से ये नीचे जाते थे, फिर यहाँ से होते हुए इस साइड पे आते थे। वो बताते थे कि ये ईंटें जो है ये उठा लेते, ये पुराने ज़माने की मिट्टी की बनी हुई हैं, ये वाली जो ईंटें लगी हुई हैं ना ये पुराने ज़माने की हैं। नाज़रीन ये देखें, ये बिल्कुल अगर मैं कोशिश करूँगा, ये वो तहखाना है, यहाँ से अंदर जो है वो अब अल्लाह ही जानता है कि इसके अंदर क्या है। लोग जाते थे लेकिन अब बहुत मुश्किल है। इसकी सफाई की जाए तो फिर मेरे ख्याल, हाँ अगर इसकी सफाई हो जाए, अगर कोई बंदा हो तो शायद कुछ ना कुछ इसका हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक। नाज़रीन आपने देखा किशन कोवर का वो कुआं जो है वो बहुत, इस वक्त उसमें गंदगी बहुत थी, बहुत तंग था, अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि अंदर जाने के लिए एक टीम दरकार है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर शुएब भाई। कैसे मनाज़र, क्या देखा आपने, ये एक नई चीज़ देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो है बड़ी नायाब सी चीज़ है और बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ भी है। अभी यहाँ पे है गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। अगर गंदगी ना होती तो शायद हम कोशिश करते कि हम लोग इसके नीचे जाते, लेकिन ये देखने वालों के लिए ऐसी चीज़ है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इसको आएँ, इसको देखें, और शायद के कोई ऐसे लोग भी आ जाएं जो ये चीज़ें चेक करते रहते हैं, जैसे महकमे आसार कदीमा वाले, वो आएँ और चेक करें और फिर नीचे देखें कि इसके नीचे आखिर है क्या है। अभी तक तो हम इस बात पे नहीं पहुंच सके कि इसके नीचे क्या है,
क्योंकि नीचे जगह बहुत मुश्किल है और बिल्कुल डरावनी सी जगह है, डर भी लगती है और गंदगी बहुत है और बहुत सारी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, अब कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे हमने सुना था कि अजदा होता है, शायद वो भी हो, तो अब देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अगर हम कहीं इसके नीचे जा सकें, कोशिश करते हैं। नाज़रीन, शुएब साहब ने तो हमें साफ डरा दिया, क्योंकि पहले भी यही कह रहे थे जब हम नीचे जा रहे थे कि सबसे पहले आप जाएं, लेकिन एक दूसरे से यही बेस लगी रही कि पहले आप जाएं। मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ये वो कमरा है कि जहाँ पे वो कुआं है। और एक बात इन्होंने कही और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो महकमा आसार कदीमा वाले हैं उनको चाहिए कि यहाँ आकर देखें कि वाकई ही में इसके नीचे इज़्दहा है या इसके नीचे कोई ऐसा बड़ा ख़जाना छुपा है जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल है। हमारे साथ रहिए, आगे के मनाज़र भी जो है वो आपको हम दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये पानी की किशन कवर की एक बावली, जहाँ यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में चश्मा भी कहते हैं, कुआं भी कहते हैं, ये वो जगह आप देख सकते हैं कि पुराने पत्थरों से बनाई गई ये जगह है। ये कैमरामैन अगर आपको खूब तरीके से ये मनाज़र दिखाए कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि ये भी विरसा है, सकाफ़त है जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल है। आगे चलते हैं, अमजद साहब से पूछते हैं, अमजद साहब से कि इसकी क्या पुरानी, कितनी पुरानी तारीख़ है, क्या चीज़ें हमारे साथ आई। अमजद साहब, ये बताइएगा कि ये किशन कोवर का दूसरा एक हिस्सा है, इसका क्या मकसद था, ये बावली का कब बनी, अगर तारीख के बारे में जानते हैं, या इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये किशन कोर की बिल्डिंग के साथ ही ये पानी की बावली बनाई गई है। यहाँ से लोग जो है वो पानी पीते थे, पानी इस्तेमाल करते थे। और मैं बताते ख़ुद भी इस बावली से, ये ज़लज़ले के बाद ख़त्म हुई है, मैंने ख़ुद भी यहाँ से पानी भी पिया। और इसकी मैं ये थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि ये जो बावली थी, ये आगे यहाँ से माल मवेशी पानी पीते थे या वहाँ कपड़े धोए जाते थे। ये जो है ये नलका, यहाँ से पानी जो है आम चलता था, पानी पिया जाता था, या लोग घरों में गागरियों में या गाड़ों में वो भर के ले जाते थे। ये अंदर गुसल खाना है। ये नाज़रीन हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और मैं तकरीबन मैं 2 दफ़ा इस गुसल खाने में खुद भी मैंने गुसल किया हुआ है। तो बड़ा पानी होता था, लेकिन ज़लज़ले के बाद ये ख़त्म हो गया। ज़लज़ले से पहले मैंने इधर गुसल 2-3 दफ़ा, यहाँ रमज़ान के महीने में हम दोस्त आके, इधर हमारे गांव से तो ये खासा दूर है, लेकिन हमने यहाँ आके बाकायदगी से गुसल किया हुआ है और बहुत पानी होता था। तो अब भी मेरे ख्याल में ये इन्होंने बंद किया, साइड से पानी चल रहा है, लेकिन ज़लज़ले के बाद ये पानी इसमें अभी भी मौजूद है। लेकिन ये नीचे से लीक वगैरह कर रही थी या क्या था, तो ये वो साइड से पीछे से उन्होंने लगाया। ये यहाँ से ये जो ये सिलसिला है, ये बावली हमेशा भरी होती थी। ये आगे ये तो अब उन्होंने मकान वगैरह बनाया, ये ख़त्म हो गई। यहाँ से आके माल मवेशी पानी पीते थे। यहाँ भी बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। तो ये पानी जो अभी ये इसमें आता था, ये साइड पे लग रहा है, इस वक्त भी वो चल रहा है। ये 1915 में इसकी तामीर हुई है, 1916 में। तो ये उस वक्त ये बनाई गई, ये सामने ये आप देख सकते हैं। तो आज तक इस पे एक सुई बराबर भी कोई खराश नहीं आई, कोई क्रैक नहीं हुआ। ये सारी अपनी असल हालत में मौजूद है और इसके अंदर भी पानी मौजूद है। ये बोर्ड शायद बाहर से ख़त्म हो गया, या इस पर अभी सफाई वगैरह की जाए तो होगा, लेकिन ये इस वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हुकूमत अगर चाहे, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे विरसे हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढना है। आसार कदीमा है जो कदीम है, जिनको ढूंढ निकालना है। ये आसार कदीमा की ज़िम्मेदारी है कि इन ऐसे विरसों को जो है वो सामने लाएं, ताकि आवाम की यहाँ तक रसाई हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ दुमैल न्यूज़ ही ऐसा प्लेटफार्म है कि जो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो इससे पहले आपने कभी भी अपनी स्क्रीन पर नहीं देखी। हमारे साथ रहिए, आगे देखते हैं कि आगे क्या छुपा है, क्या ख़जाना है, क्या वो पुराना विरसा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया, देखा है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ख़बरों और इस तरह की वीडियोस के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिए।